अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म, यानी कि कैसे ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, उसको ट्रांसपोर्ट करता है। तो अब हम उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो आपने पूरी वीडियो को मुकम्मल से देखना है ताकि कोई पॉइंट जो है मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले हम बात करते होते हैं टेस्टिस की। अब बेसिकली टेस्टिस का फंक्शन क्या होता है, स्पर्म को प्रोडक्शन करना, ये तो हम जानते हैं। अब बेसिकली टेस्टिस होते कितने हैं, ह्यूमन मेल के अंदर एक पेयर होता है, यानी कि पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। अब पेयर ऑफ टेस्टिस को हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का नाम देते हैं, या दूसरा नाम इसको हम देते हैं गोनेड्स का। टेस्टिस को हम क्या नाम देते हैं, गोनेड्स का नाम देते हैं। ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं। तो शॉर्टली बेसिकली ये कैसे टेस्टिस बनते कैसे हैं, शॉर्टली आफ्टर बर्थ के बाद क्या होता है, आफ्टर बर्थ के बाद ये टेस्टिस का जो पेयर है ये एब्डोमिनल कनाल से, एब्डोमिनल कैविटी से नीचे जो इनटू द सेक्रोटम, एब्डोमिनल कैविटी से नीचे ये हैंग होते हैं, लटके होते हैं, और ये बेसिकली होते हैं सेक्रोटम के अंदर होते हैं। अब सेक्रोटम क्या चीज़ है, ये आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। अब बेसिकली ये देखें कि ये है सेक्रोटम, यानी कि जो मसल लाइक जो नीचे पाउच होता है, एक पाउच नुमा चीज़ होती है, थैली होती है, इसको हम सेक्रोटम का नाम देते हैं। अब बेसिकली ये सेक्रोटम ये दोनों लेग्स के दरमियान, थाई के दरमियान ये हैंग होता है, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों है कि अब टेस्टिस जो हैं ये सेक्रोटम के बगैर भी तो रह सकती थी, सेक्रोटम की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बेसिकली ये सेक्रोटम जो है ये क्या करता है कि स्पर्म को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में रखता है। अब सेक्रोटम के अंदर जो टेम्परेचर होता है इनसाइड दी सेक्रोटम ये होता है 34 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि हमारा कोर टेम्परेचर कितना बॉडी का 38 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब जो स्पर्म है वो किस में सर्वाइव करते हैं, लोअर टेम्परेचर में। जितना टेम्परेचर लो होगा उतने स्पर्म की प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ होगी और स्पर्म जो है सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कि डिस्ट्रॉय होने से, डेड होने से महफूज रह जाते हैं। तो ये बेसिकली सेक्रोटम का फंक्शन होता है। ये क्या करता है कि स्पर्म को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के अंदर रखता है, जितना लो टेम्परेचर होगा उतनी ही एक्टिव स्पर्म प्रोडक्शन होगी और सर्वाइव कर सकते। अब हम बात करेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स की। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ये क्या होती हैं, बेसिकली सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस होता है कि इनके अंदर टेस्टिस के अंदर बेसिकली एक टेस्टिस के अंदर ई टेस्टिस जो मुश्तमिल होती है ओवर 800 टाइटली कोइल्ड, ये क्या होती है, टाइटली कोइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पर मुश्तमिल होती है हर टेस्टिस जो है। टेस्टिस का इतना मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। अब हम बात करेंगे इसके मुकम्मल फंक्शंस के बारे में और डिटेल्स के बारे में। अगर हम इसकी बात करें फंक्शंस की, तो इसका फंक्शन ये होता है कि ये प्रोड्यूस करती है थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या प्रोड्यूस करती हैं, स्पर्म की प्रोडक्शन करती हैं, और बेसिकली एक यंग मैन के अंदर थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म सेल जो है इन ईच सेकेंड्स प्रोड्यूस होते हैं। किसके ज़रिए, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के ज़रिए स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। अब बेसिकली सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है दो तरह के सेल्स के ऊपर से मिलकर बनी होती है, टू टाइप्स ऑफ सेल्स। एक को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल, और दूसरे को हम नाम देते हैं सस्टेंटिक्यूलर सेल्स। ये दो तरह के सेल से मिलकर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स बनी होती हैं। अब बेसिकली स्पर्मेटोजेनिक सेल्स का फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन ये होता है स्पर्म को बनाना, यानी कि गिव राइज टू स्पर्म को बनाना। और दूसरे जबकि सस्टेंटिक्यूलर सेल्स का फंक्शन क्या होता है, ये नूरिश दी स्पर्म, ये क्या करते हैं, स्पर्म को नूरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं। अब आप इसके एक डायग्राम, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बिटवीन दी इनके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होते हैं कि क्लस्टर्स ऑफ सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, क्लस्टर्स ऑफ एंडोक्राइन सेल्स बिटवीन दी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स क्लस्टर्स ऑफ सेल्स होते हैं, क्लस्टर ऑफ सेल्स। उन क्लस्टर ऑफ सेल्स को क्या नाम देते हैं हम, इंटरस्टिशियल सेल्स का नाम देते हैं।
इंटरस्टिशियल सेल्स का नाम देते हैं। अब इन सेल्स का फंक्शन क्या होता है, ये क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। ये इनका फंक्शन क्या होता है कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज़ करते हैं, सीक्रेट करते हैं। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करते हैं कि मेल सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को बिल्ड करते हैं। ये होता है इंटरस्टिशियल सेल्स का फंक्शन। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, बिटवीन दी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। ये आप इसकी भी ये डायग्राम के अंदर देख लें कि कहाँ पर इंटरस्टिशियल सेल जो है ये मौजूद होते हैं। उसके बाद बेसिकली आ जाता है कि अगर जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ये मर्ज हुई होती है इनटू नेटवर्क ऑफ टीनी ट्यूब्यूल्स। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स जो हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स ये मर्ज हुई होती है, मर्ज इनटू टीनी ट्यूब्यूल्स। इन टीनी ट्यूब्यूल्स को हम क्या नाम देते हैं, रीड टेस्टिस का नाम देते हैं। रीड मतलब होता है नेट, यानी कि नेटवर्क ऑफ टेस्टिस। जबकि ये जो रीड टेस्टिस हैं ये भी मर्ज हुई होती हैं एक कोइल्ड, मर्ज इनटू कोइल्ड ट्यूब्स, जिसको हम नाम देते हैं एपिडिडिमस का नाम देते हैं। मर्ज इनटू कोइल्ड ट्यूब्स पे, और उसको हम क्या नाम देते हैं, एपिडिडिमिस का नाम देते हैं। ठीक है, एपिडिडिमस का नाम देते हैं। अब बेसिकली एपिडिडिमस ये इसके जो 3 मेन फंक्शंस हैं। आप पहले इसके एपिडिडिमस की डायग्राम को देख लें ताकि आपको इसका ज़हन में रह जाए कि एपिडिडिमस कहाँ पर मौजूद होती है। इसके लिए एपिडिडिमस के 3 पार्ट्स होते हैं, हेड, बॉडी और टेल। ये आप इसको डायग्राम में देख लें। अच्छा, उसके बाद इसके एपिडिडिमस के 3 मेन फंक्शंस होते हैं। इसके फंक्शंस, एपिडिडिमस के फंक्शंस, इसके 3 मेन फंक्शंस हैं। फर्स्ट जो इसका फंक्शन है वो ये है कि ये क्या करते हैं कि स्टोर करते हैं स्पर्म को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, स्पर्म की स्टोर करते हैं। कब तक स्टोर करते हैं, जब तक वो मैच्योर नहीं हो जाते और रेडी नहीं हो जाते कि जब फीमेल के वजाइना के अंदर जाने तक रेडी नहीं हो जाते, एजिकुलेटेड यानी कि बाहर नहीं निकल जाते, तब तक ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। दूसरे नंबर पर इसका फंक्शन क्या होता है, ये मुश्तमिल होते हैं स्मूथ मसल्स के ऊपर। ये स्मूथ मसल्स क्या करते हैं कि ये प्रोपेल करते हैं स्पर्म को टुवर्ड द पेनिस बाय पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन। सेकंड फंक्शन क्या है, ये प्रोपेल करते हैं, प्रोपेल करना, किस चीज़ को प्रोपेल करना, स्पर्म को टुवर्ड दी प्रोपेल स्पर्म करना टुवर्ड वजाइना और दी फीमेल, यानी कि फीमेल के वजाइना के टुवर्ड दी पेनिस की तरफ प्रोपेल करना स्पर्म को, ताकि स्पर्म जो हैं वो किस में चले जाएं, वजाइना के अंदर चले जाएं, पेनिस की तरफ प्रोपेल करती हैं। तो किसके ज़रिए, पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन के ज़रिए। बेसिकली पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन ये होती है जिस तरीके से हम फूड खाते हैं ना, जो फूड हमारी माउथ से इसोफेगस के ज़रिए जाती है स्टोमक में, वो भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ही होती है, यानी कि उनको धकेलना होता है, ठीक है, ताकि वो वापस ना आ जाए, मुंह की तरफ वापस ना आ जाए। तो ये बेसिक पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शन होती है। उसके बाद इसका जो थर्ड फंक्शन होता है, इट सर्व एज ए डक्ट सिस्टम। किसके तौर पर काम करती है, डक्ट सिस्टम स्पर्म के लिए, टू पास फ्रॉम द टेस्टिस टू द डक्ट और स्पर्म डक्ट टू द डक्ट डिफेंस। बेसिकली ये डक्ट सिस्टम के तौर पर काम करती है, डक्ट सिस्टम यानी कि नाली के तौर पर। एपिडिडिमस ये नाली के तौर पर काम करती ताकि स्पर्म की जो प्रोडक्शन है वो इजीली हो जाए, तो स्पर्म एक जगह से दूसरी जगह इजीली पहुंच जाए, यानी कि पेनिस तक इजीली पहुंचे। स्पर्म डक्ट सिस्टम के तौर पर काम करती है एपिडिडिमस जो है। ये बेसिकली इसे 3 फंक्शन थे। अब डक्ट सिस्टम जो है फ्रॉम टेस्टिस टू दी डक्टस डिफेंस। अब डक्टस डिफेंस क्या होता है, डक्टस डिफेंस जो है फार्मली हम इसको वास डिफेंस भी कहते हैं या स्पर्म डक्ट भी कहते हैं, जो स्पर्म को लेकर जाती हैं। अब ये बेसिकली इसकी डायग्राम आप ये देख लीजिए, डक्ट डिफेंस ये क्या करता है, ठीक है, ये डक्ट नाली होती है किस्म की जो क्या करती है, स्पर्म को लेकर जाती है। तो बेसिकली अगर हम इसकी डक्ट डिफेंस की बात करें तो ये ये क्या करती है कि एपिडिडिमस का तीसरा जो फंक्शन होता है, ये डक्ट सिस्टम के तौर पर काम करती है। ये क्या करती है कि जो स्पर्म है उनको क्या करती है कि पेनिस से कहाँ पर लेके जाती है,
डक्टस डिफेंस की, टेस्टिस से डक्टस डिफेंस की तरफ लेके जाती है, टेस्टिस से डक्टस डिफेंस की तरफ लेके जाती है। अब डक्टस डिफेंस क्या होती है? ये बेसिकली एक डक्ट ही होती है, एक नाली होती है। ये कहाँ से गुजरती है, ये आप इसकी एक डायग्राम के अंदर ही आप इसको देख सकते हैं। ये देखें, ये नाली जो है, इस नाली को हम क्या कहते हैं? एपिडिडिमस का नाम देते हैं। अब बेसिकली ये नाली जो है, इसको हम डक्टस डिफेंस का नाम देते हैं। अब ये नाली जो है कहाँ से गुजर रही है? ये लोअर एब्डोमिनल कैनाल से गुजर रही है, लोअर एब्डोमिनल कैनाल से। और ये जो इसका पॉइंट है, इसको हम कहते हैं एम्प्यूला कहते हैं। ये एम्प्यूला, इस एम्प्यूला का फंक्शन क्या होता है कि ये भी कुछ स्पर्म को स्टोर करती है। किस लिए स्टोर करती है? कब तक? ये जब तक मैच्योर नहीं होते और जब तक एजुकेटेड यानी कि पेनिस से बाहर निकल नहीं जाते, तो ये एम्प्यूला स्टोर करती है। अब बेसिकली ये डक्टस डिफेंस जो है एब्डोमिनल कैनाल से, लोअर पार्ट से इधर से गुजर रही है ना, एब्डोमिनल कैनाल के साथ से। अगर तो ये एब्डोमिनल कैनाल जहाँ से ये डक्टस डिफेंस गुजर रही है, अगर तो ये पॉइंट इसका वीक है, ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हर्निया, इनग्वाइनल हर्निया। ये इनग्वाइनल हर्निया क्या होता है कि ये एक समझ ले कि एक डिजीज़ ही होती है, ठीक है, बीमारी कह लें आप, कि ये क्या, इसमें क्या होता है कि एक प्रोट्यूड निकल आती है, एक झिल्ली निकल आती है, किससे बाहर, इससे बाहर निकल आती है। तो ये इनग्वाइनल हर्निया का रिजल्ट बनता है, वजह बनती है। ये इस वजह से होता है कि जो एब्डोमिनल कैनाल है, ये कमज़ोर होने की वजह से ये डक्टस डिफेंस जहाँ से गुजर रही है, अगर तो ये कमज़ोर हो गई है तो ये क्या हो जाएगा? इनग्वाइनल हर्निया बन जाएगा। अगर ये मजबूत रहेगी तो फिर इनग्वाइनल हर्निया बनने की वजह नहीं बनती। तो बेसिकल ये था किसका? डक्टस डिफेंस का थोड़ा सा फंक्शन। और एम्प्यूला क्या करता है? स्टोर करता है। उसके बाद जो लास्ट जो मेन फंक्शन आ जाता है वो किसका आ जाता है? वो यूरेथ्रा जो है इसका लास्ट पार्ट होता है, जहाँ से स्पर्म, जिस नाली से क्या होते हैं कि स्पर्म जो है गुजरते हैं। तो बेसिकली ये था कुछ डक्टस डिफरेंस का फंक्शन। जब स्पर्म जो है डक्टस डिफरेंस से पास गुजर जाते हैं, जहाँ कहाँ पर पहुँच जाते हैं? यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँच जाते हैं। जब स्पर्म जो है डक्टस डिफेंस से कहाँ पर पहुँच जाते हैं? यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँच जाते हैं, ब्लैडर तक। तो फिर क्या होता है कि कुछ सिक्रीशंस होती हैं, कुछ ग्लैंड्स की सिक्रीशंस होती हैं जो क्या करती हैं कि इनके स्पर्म को मज़ीद फ्लूइड रिलीज़ करके मज़ीद उसको क्या, स्पर्म को स्ट्रॉन्ग बना देती है और सीमर बना देती हैं, उस फ्लूइड को मज़ीद गाढ़ा कर देती हैं। वो कौन सी सिक्रीशन होती है? सबसे पहले सेमिनल वेसिकल आ जाते हैं, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड आ जाते हैं, और फिर आ जाते हैं बोरिथ्रल ग्लैंड्स आ जाते हैं। सबसे पहले सेमिनल वेसिकल्स आ जाते हैं, सेमिनल वेसिकल। अब ये क्या करता है? सेमिनल वेसिकल, ये ग्लैंड्स क्या करते हैं कि ये सीक्रेट करते हैं, वाटर सीक्रेट करते हैं, वाटर सीक्रेट करते हैं, फ्रक्टोज सीक्रेट करते हैं। उसके अलावा ये क्या करते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड विटामिन सी को सीक्रेट करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और विटामिन सी को रिलीज करते हैं। ये सिक्रीशन क्या करती है? एनर्जी प्रोवाइड करती है। किस लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है? फॉर द मोटाइल स्पर्म, स्पर्म के मोटाइल के लिए, एंड हेल्प टू न्यूट्रलाइज द न्यूट्रल प्रोटेक्टिविटी एसिडिटी ऑफ द वजाइना। यानी कि जो वजाइना के पीएच होती है बेसिकली 3 to 4 होती है, बट स्पर्म की जो मोटिलिटी है और फर्टिलिटी है वो क्या कर देती है? इसको बढ़ाकर 6 तक कर देती है, और जिससे क्या होता है कि स्पर्म जो है ईजिली वजाइना के अंदर जो है पहुंच जाते हैं, एग्स तक पहुंच जाते हैं। ये क्या करते हैं कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा क्या करते हैं कि स्पर्म को मोटाइल करते हैं, मोटाइल स्पर्म, एंड हेल्प टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी, न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ वजाइना। कहाँ से? 3 to 4 होती है, तो उसको कहाँ पे ले जाते हैं? 6 तक ले जाते हैं, ठीक है, कम करके, इंक्रीज करके, बढ़ा के। उसके बाद आ जाते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, आ जाते हैं ग्लैंड्स आ जाते हैं। अब इसी के प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करते हैं? ये सिक्रेट करते हैं वाटर, उसके बाद एंजाइम, कोलेस्ट्रॉल,
कोलेस्ट्रॉल। उसके बाद क्या रिलीज़ करते हैं ये, बफरिंग साल्ट्स एंड फास्फोलिपिड्स। बफरिंग साल्ट एंड फास्फोलिपिड्स ये रिलीज़ करते हैं कौन, प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद आ जाते हैं बल्बोरेथ्रल ग्लैंड। ईथरल ग्लैंड ये क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं क्लियर अल्कलाइन फ्लूइड, जो क्या करता है, लुब्रिकेट द यूरिथ्रा, लुब्रिकेट कर देता है यूरिथ्रा को। क्या सिक्रेट करते हैं, क्लियर अल्कलाइन फ्लूइड को ये रिलीज़ करते हैं। कौन रिलीज़ करते हैं, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड जो है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि इन सब की सिक्रीशन के बाद, इन सब की जो रिज़ल्ट निकलता है वो क्या होता है कि स्पर्म जो है इन ग्लैंडुलर सिक्रीशन की वजह से क्या बन जाता है, सीमन बन जाता है। सीमन बेसिकली लैटिन ज़बान का लफ्ज़ है, सिमनी से निकला, जिसका मतलब है सीड, बीज बन जाता है। जो बेसिकली एवरेज है ह्यूमन की प्रोडक्शन की, यानी कि स्पर्म को प्रोड्यूस करने की, वो 3 to 4 मिलीलीटर ऑफ सीमन है। 3 to 4 ml ऑफ सीमन। और ये 3 to 4 ml सीमन जो है मुश्किल होता है 300 to 400 मिलियन स्पर्म पे, 300 to 400 मिलियन ऑफ स्पर्म पे। तो बेसिकली ये थे कुछ इसकी प्रोडक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो उसके बाद आ जाता है कि उसके बाद पेनिस के फंक्शंस आ जाते हैं। पेनिस बेसिकली के इसके दो मेन फंक्शंस हैं। ये क्या करते हैं कि यूरिन कैरीज करते हैं थ्रू दी यूरिथ्रा टू दी आउटसाइड ड्यूरिंग यूरिनेशन के दौरान, और उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट करते हैं सीमन को, कहाँ से, यूरिथ्रा से ड्यूरिंग एजैकुलेशन, ट्रांसपोर्ट सीमन। और बेसिकली अगर हम बात करें कि यूरिथ्रा की, इन यूरिथ्रा पेनिस ये मुश्किल होता है 3 सिलेंड्रिकल स्ट्रैंड से ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू के 3 सिलेंड्रिकल स्ट्रैंड्स होते हैं। उनमें से 2 होते हैं कार्पोरा कवर्नोसा, और तीसरा जो होता है कॉर्पस स्पोंजोसम। ये इसके आप डायग्राम देख सकते हैं, ये कौन से टिश्यूज़ होते हैं। उसके बाद बेसिकली आ जाता है स्पर्म का कुछ स्ट्रक्चर। स्पर्म का ह्यूमन मैच्योर जो स्पर्म जो है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है।